हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी बच्चे बना रहे होंगे, और अभी जो एग्ज़ाम भी हैं वो होने को हैं। थोड़े दिन बाद डेट शीट वगैरह सब मतलब आ जाएगा ऑफिशियल। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। बाकी एक बात बोल सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी पैटर्न होगा वो अब की बार सब्जेक्टिव ही होगा। ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कि अब की बार करेंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं बच्चों के, जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी जिसके भी हो रहे हैं, वो जो है सब्जेक्टिव ही हो रही हैं, चाहे वो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हों या ऑफलाइन दे रहे हों। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वो हमारे भी क्या है, ऑनलाइन के ही सब्जेक्टिव के ही हैं। तो ऑनलाइन जिसको देने हैं शायद उनको भी ऑप्शन मिलेगा, और जिसको ऑफलाइन देने हैं उनको भी दोनों ऑप्शन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन दो चाहे ऑनलाइन दो। ठीक है, हमें कम से कम ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं और किस बुक में क्या कुछ है, तभी हम जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन पेपर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं इससे। ठीक है, फर्स्ट पेपर है हमारा ज्ञान और पाठ्यक्रम। ठीक है, नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो इसकी अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है ये। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ कुछ मेन अगर मैं बात करूं तो ज्ञान के बारे में बोला गया है। ज्ञान क्या होता है, या फिर किसी चीज़ को जानना क्या होता है। ठीक है, जानना क्या होता है किसी चीज़ को, और उस चीज़ का ज्ञान होना क्या होता है, या किसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, ज्ञान से हमें क्या मिलेगा, क्या उसका महत्व है, क्या उसका हमारे जीवन में मतलब महत्व है, उसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है हमारी उसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक टॉपिक और हैं, सूचना, ज्ञान, विश्वास तथा सत्य। तो कुछ एक टॉपिक्स और हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक है इसका बिल्कुल फर्स्ट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला ही टॉपिक है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है ज्ञान और जानने का अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन करो। ठीक है, ज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, जानना क्या है, अर्थ क्या है, उसका प्रकृति क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। ठीक है, ज्ञान मन का गुण है या क्रिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भी ज्ञान है क्या, तभी हम क्वेश्चन को बता पाएंगे ना। ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे ज्ञान हमारे मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हमें ज्ञान है। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई थी इस चीज़ की, तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आते हैं जब हम बोलते हैं कि ज्ञान का अर्थ बताओ। ठीक है, तो ज्ञान का अर्थ कैसे पता हो सकता है, तो कुछ प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी ज्ञान के अर्थ के बारे में डिस्कस किया है, जैसे प्रोफेसर रुसेल। ठीक है, इन्होंने बोला ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो अगर ज्ञान के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँ तो मुझे जैसा लगता है कि ज्ञान क्या होगा, जो हमें पहले से नॉलेज है, जो हमें नॉलेज ऑलरेडी है। जैसे अगर मुझे पता है कि मैं हिंदी कैसे पढ़ते हैं तो भी मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पढ़ सकती। और मुझे ये कोई बोल दे कि आप इस बुक को पढ़ो, और मुझे पता है कि मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा कि हाँ ये काम मुझे आता है। तो इसलिए ज्ञान वह है जो मन को प्रकाशित करता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान है तो आप उस चीज़ को क्लियरिफाई कर सकते हो, आप उस चीज़ के बारे में बोल सकते हो, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सुकरात, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ठीक है, ज्ञान क्या है, हाईएस्ट वर्च्यू। ठीक है, हाईएस्ट वर्च्यू। उसके बाद इन्होंने बोला, रियलिस्ट ने ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ज्ञान क्या हो सकता है, मतलब अगर ज्ञान की बात करें तो किसी चीज़ का ज्ञान होना। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें
कि मुझे इस पेंसिल के बारे में पता है कि ये पेंसिल किस काम आती है, ठीक है। वस्तु का ज्ञान भी बोल सकते हैं ना हम उस चीज़ को। फ़ोन है, फ़ोन का हमें पता है फ़ोन क्या क्या काम आता है। आजकल तो फ़ोन बहुत चीज़ें फ़ोन से हम कर सकते हैं, जैसे फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि ज्ञान क्या हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन हम ज्ञान की एक बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन शायद नहीं दे सकते, तो इसलिए ज्ञान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं, ठीक है। ज्ञान को क्या बोलते हैं, आदर्श का ज्ञान। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। नॉलेज ऑफ आइडियाज़, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो उस चीज़ के बारे में हम उस और ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। हमें पता होगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में, अगर मुझे पता है फ़ोन की बैटरी लो है तो हम उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे ना, हमें वो पता है, उसको आइडिया आ गया कि हाँ इसको चार्ज करना है अभी, ठीक है। तो वो हमारा ज्ञान होता है। उसके बाद हॉब्स ने बोला है ज्ञान शक्ति है। ऑब्वियसली अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो हमारा माइंड ऑलरेडी उस चीज़ को करने के लिए तैयार होगा और हमें उस चीज़ के बारे में मतलब हमें अंदर से अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बात आती है परिचय। कितने तरीके से ज्ञान को हम कर सकते हैं, जैसे परिचय या कार्य करने की योग्यता या प्रतिज्ञाप्ति ज्ञान, ठीक है। परिचय कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति का परिचय, ठीक है। जैसे आप जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल ज्ञान करने मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ठीक है। उसके लिए अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, तो उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनको जानते हैं, ठीक है। हमें अगर हम उनका नाम लेते हैं तो उनकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में बन जाती है कि वो ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, बट उनके बारे में हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना। उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो बुक लिखी हुई है उनको पढ़कर उनका पूरा परिचय ले सकते हैं, ठीक है। तो परिचय होना मतलब किसी व्यक्ति का सिर्फ नाम पता होना, वो हमारे लिए उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान होना नहीं हम उसको बोल सकते, ठीक है। अब बात आती है क्या कार्य करने की योग्यता। ज्ञान व जानना शब्द का प्रयोग कार्य करने व सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे योग्यता से अभिप्राय किसी कार्य को करने की कुशलता है। जैसे एक तैराक ने तैरने की योग्यता है तभी वह तैरना जानता है, ठीक है। ज्ञान होना और उस चीज़ को जानना किस पर निर्भर करता है, सीखने पर, ठीक है। जैसे अगर हमें तैरना आता है, कब आएगा तैरना, जब हम उस चीज़ को सीखेंगे तभी वो चीज़ हमें आएगी ना, अदरवाइज़ तो हम उसको नहीं अपने कह सकते ना कि हाँ ये चीज़ हमें आती है। जब मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आएगी तो मैं नहीं कह सकती ना कि मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो कार्य करने की योग्यता भी इसके ऊपर निर्भर करती है, ज्ञान के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रतिज्ञाप्ति ज्ञान। यह अर्थ दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे हम जब कहते हैं कि हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी बात का ज्ञान रखते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ या मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में हमें पता है तभी हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ज्ञान का अर्थ। अब अगर इसके महत्व के बारे में बात की जाए, ज्ञान का महत्व, तो महत्व क्या होता है, महत्व क्या होगा उस चीज़ का कि उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में ज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है। ज्ञान के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन है, ठीक है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। मानते हो चीज़ तो ज्ञान नहीं होगा तो हम बिल्कुल पागलों वाला बिहेवियर करेंगे। ज्ञान ही गुण है, ठीक है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना मनुष्य को उसको प्राप्त करता है वो उतना ही उसको पाने की इच्छा रखते हैं,
ठीक है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। तो ये सब उसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ज्ञान की इम्पोर्टेंस है। और भी बहुत पॉइंट्स हैं इसके, तो इनको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास 25 पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसमें से कोई भी 15 भी कर सकते हो, ठीक है। 15 भी काफ़ी हो जाएंगे, उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञान से हमें अच्छे बुरे, कर्म कर्म, सुंदर सुंदर, मतलब ये चीज़ें हैं जो सफलता है असफलता, इन सब का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है हमें, ठीक है। अगर हमें ज्ञान होगा तभी हम बता सकते हैं ना कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते ना कि ये बुक अच्छी है या बुरी है, ठीक है। जब उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान होगा तभी हम उस चीज़ को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस ज्ञान की हमारे लाइफ में, ठीक है। ज्ञान हमारे लिए शक्ति का कार्य करती है, ठीक है। ज्ञान समय का परिणाम है, ठीक है। तो ज्ञान के बारे में हमें ये चीज़ पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। आत्मविश्वास तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें आती है तो हम उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, अगर वो कोई चीज़ नहीं आती तो हम उसको सोचेंगे भी नहीं करने का, है ना। तो इसलिए वो चीज़ बोली गई है कि ज्ञान मनुष्य का मनोबल बढ़ाता है, ठीक है। अब बात आती है, ये 3 पॉइंट पहले नहीं दिख रहे थे, तो आप ये भी देख लो। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। विश्व के महान दार्शनिक का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण व अज्ञान पाप है, ठीक है। तो ये भी उसी के पॉइंट्स है। अब ज्ञान के रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, 3 फॉर्म हैं नॉलेज की। कौन कौन सी? सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। पहली बात करते हैं सूचना के बारे में। सूचना मतलब सूचना पे डिपेंड, अगर मैं इस सूचना के बारे में बात करूं तो सूचना क्या हो सकती है? किसी वस्तु के बारे में बताना, किसी ज्ञान स्थान के बारे में, व्यक्ति, घटना, समय, पर्यावरण, आर्थिक, इन चीज़ों के बारे में अगर हमें किसी चीज़ के बारे में दूसरे व्यक्ति को बताना है, ठीक है, इनके बारे में अगर हमें दूसरे व्यक्ति को बताना है, यह कार्य शिक्षित व्यक्ति के लिए संभव है। अशिक्षित के लिए बिल्कुल संभव है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है, जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें अगर कहा जाए तो सूचना, जैसे अगर हमें पता है कि जींद कहाँ पर है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें पता है जींद कहाँ पर है, ठीक है, तो हम किसी को बता सकते हैं कि भाई हाँ जींद वहाँ पर है, ठीक है, उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ। तो उसके लिए जिनको मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वो भी तो बता सकते हैं ना सबको कि हाँ जींद कहाँ पर है, ठीक है। टाइम क्या हुआ है, अभी समय के बारे में हमें पता है कि अभी 2 बजे हैं, तो अशिक्षित को भी तो पता है ना अभी 2 बजे है। तो इसलिए सूचना के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे ही हों, हम अशिक्षित लोग भी इसका ज्ञान रखते हैं। तो ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि हमें किताबों से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञान जानने के रूप में, ठीक है। जानना किसी चीज़ को अलग है और किसी चीज़ की सूचना देना अलग है, ठीक है। किसी चीज़ को जानना, जैसे अगर हमारे पास ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह मध्य श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता, इसमें क्या है, सच्चाई को जानने का अर्थ, मतलब हम उड़ नहीं सकते, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम उड़ नहीं सकते लेकिन पक्षी उड़ सकते हैं, बट उन्हें ये तो नहीं बोल सकते ना कि तू पढ़ के सुना, वो पढ़ नहीं सकते। तो ये सत्यता का ज्ञान है जो जानने के रूप में है, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है किसकी, ज्ञान की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरी है जो इसकी फॉर्म, वो है ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता। ज्ञान के रूप में क्या, बुद्धिमत्ता। इसमें हम क्या करेंगे, मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभवों के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संभव मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है, जो जीवन
व संसार से संबंध रखते हैं। यह सूचना व जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, इसलिए यह ज्ञान का उच्च स्तर है। ठीक है, वो सेकंड स्तर था, ये उच्च स्तर है, वो मध्यम था, सॉरी। ठीक है, ज्ञान वर्णन करता है और बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है, मतलब नॉलेज डिस्क्राइब्स, विजडम अप्लाइज। ओके, तो ये है हमारे पास बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या काम करती है कि जो भी हमें जैसे संसार है, जो संसार है जीवन व संसार से संबंध रखते हैं। ठीक है, अनुभव, जो भी वास्तविक अनुभव होते हैं हमारे, उनके बारे में हम बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कुछ बोला है, जैसे क्वाल्स ने बोला है, मानव मस्तिष्क शरीर के केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत रहता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने भी 3 अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग इन्होंने भी, तो आप इसको पढ़ लो, देखो थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ज्ञान की प्रकृति। ठीक है, इसमें कुछ एक क्या ऑलमोस्ट पॉइंट जो हमारे पास महत्व के थे, वही सारे पॉइंट इसमें हमने देखे हैं। ज्ञान की प्रकृति, ठीक है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति और इम्पोर्टेंस के बहुत सारे पॉइंट सेम है, जैसे ज्ञान सुनिश्चित है। ठीक है, ये भी पॉइंट उसके अंदर था। ज्ञान में शक्ति और ताकत है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। तो ये वही पॉइंट्स हैं, बस उसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि ज्ञान के बारे में, ज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ठीक है, ज्ञान सूचना ज्ञान का स्रोत है। सूचना क्या है, ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान नहीं है, स्रोत है ज्ञान का। शब्दों के अर्थ शर्तें विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये 13 ही पॉइंट दिए हुए हैं प्रकृति के। कुछ एक पॉइंट वही हैं जो हमारे पास हमने इम्पोर्टेंस में पढ़े थे, तो बिल्कुल मतलब एकदम फ्लो में क्वेश्चन चला जाएगा अगर आप एकदम आराम से इसको पढ़ोगे। ठीक है, अब ये तो था ज्ञान, लेकिन अब बात आती है जानने का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जानना क्या हो सकता है, किसी चीज़ को बात करने में ही पता लग रहा है कि जानना क्या हो सकता है। किसी चीज़ को जानना क्या होता है कि उसके बारे में पता करना। ठीक है, उसके बारे में पता करना। ज्ञान के स्वरूप के दार्शनिक अथवा तार्किक विश्लेषण का संबंध सिर्फ इस बात से कि जब कोई किसी वस्तु के संबंध में यह कहता है कि वह उसे जानता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु का ज्ञान होना, उसे सचमुच जानने का सचमुच क्या अर्थ होता है। कब हम कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को जानता है, मतलब कोई कब कह सकता है कि हाँ हम उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, परंतु इस पर्सन का भी कोई एक और निश्चित उत्तर नहीं है। कभी कभी जब हम यह कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को जानते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हम उस व्यक्ति से परिचित हैं तथा उसके स्वभाव और सामान्य व्यवहार आदि से संबंध में भी हमें कुछ अनेकों बातें मालूम हैं। साधारणतः रूप में कहा जा सकता है कि यह जानने का अर्थ है परिचय होना। पर जब हम मतलब बात क्या हुई, सिंपल यही चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो कि कौन व्यक्ति किसको कब जानता है, कब नहीं जानता है, कब हम कह सकते हैं कि हम उसको पूरी तरीके से जानते हैं, कब हम नहीं कह सकते कि हम उसको पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे नारंगी का अर्थ है जैसे नारंगी को जानने का अर्थ है जानना कि उसके संबंध में उपयुक्त प्रकार की क्या प्रतिज्ञातियाँ सत्य है। जैसे हम हर प्रतिज्ञाति के पीछे सत्य और जोड़ते नहीं हैं, पर हमारा तात्पर्य यही होता है कि जब हम कहते हैं नारंगी सुगंधित होता है, ठीक है, तो वैसे हम देख सकते हैं कि नारंगी क्या होता है, कलर हो सकता है। ठीक है, कलर है। ठीक है, ऑरेंज के बारे में बात करें, इंग्लिश में हम देखें ऑरेंज क्या है, एक फ्रूट भी है और एक कलर भी है।
ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं अब आपको बोलूँ कि ऑरेंज के बारे में बताओ, तो पहले आप क्या पूछोगे उसको कि आप मुझे बताओ कि आप कलर के बारे में बात कर रहे हो या आप फ्रूट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो जानना किसी चीज़ को यही सिर्फ एक सिंपल वे है कि उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो, ठीक है। सब कुछ ना भी पता हो बट उसकी एक बेसिक नॉलेज हमें पता हो कि हाँ आप बात क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो जानना कहलाता है। अब उसके बारे में कुछ पारंपरिक रूप से निम्नलिखित 3 शर्तों की चर्चा की गई है इसके बेस पे, ठीक है। जानने के बेस पे 3 शर्तों की चर्चा की गई है। सबसे पहले यह स्पष्ट है कि जानना किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह जानता है कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है, तो फिर यह उस प्रतिज्ञप्ति को सचमुच सत्य होना चाहिए। इसलिए जानने की पहली शर्त है कि जिस प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानने का कोई दावा करता है तो वह सचमुच सत्य हो, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये है तो उसको सच में सत्य होना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सच में सत्य है, या हम उसके बारे में उसको बता सकते हैं। पर किसी प्रतिज्ञप्ति के सिर्फ सत्य होने से जानने की शर्त पूरी नहीं हो जाती। संसार में अनेकों प्रतिज्ञप्तियां सत्य है पर सभी की सत्यता को हम नहीं जानते। इसलिए ज्ञान होना या जानने की दूसरी शर्त यह है कि हमें विश्वास भी हो कि अमुक प्रतिज्ञप्ति जिसे हम जानने का दावा करते हैं सत्य है। ज्ञान में विश्वास संबंधी यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य है पर मुझे विश्वास नहीं है कि वह सत्य है, तो फिर हमें उसे नहीं जानना। यह कहना कि मैं जानता हूँ कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है पर मुझे उसकी सत्यता में विश्वास नहीं, यह एक व्याघ्रता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही आज हम डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ज्ञान का अर्थ और जानने का अर्थ, और उसके बारे में उसकी प्रकृति, उसकी इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसका अर्थ हम बोल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। बाकी मुझे काफ़ी इजी लग रही है ये बुक, ज़्यादा टफ नहीं मैं बोल सकती इसको। मतलब अगर आप इसको एक बार रीड आउट करोगे तो दोबारा रीड आउट करने पर तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना जिसके एग्ज़ाम अभी आएंगे बीएड के सेकेंड ईयर के, ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो सके। कई बच्चों के पास अभी बुक नहीं होगी तो अब वीडियो देख के शायद वो बुक ले लें कि हाँ बुक अच्छी है और हमें भी पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।